खबरों की शुरुआत करते हैं नोएडा से। बता दें कि नोएडा एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है और मौसम सुहाना बना हुआ है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और झमाझम बारिश हो रही है, जिससे नोएडा वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। नोएडा सहित दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और नोएडा में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो उमस भरी गर्मी से बच्चे और बुजुर्ग काफी परेशान थे, जिन्हें उमस भरी गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिली है। नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नोएडा पुलिस ने सोने की दुकान में हुई चोरी का मात्र 1 घंटे के अंदर ही बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने एक शातिर चोर को सेक्टर 27 से गिरफ्तार किया है और पकड़े गए चोर के कब्जे से 14 सोने की अंगूठी और 14 जोड़ी कान की बालियां और साथ ही कीमती सामान भी बरामद किया गया है। पकड़े गए चोर सोने की दुकान की साइड वाली दुकान पर काम करते थे और इसी दौरान आरोपी ने चोरी की योजना बनाई थी और दीवार में होल करके दुकान में घुस गए और बरामद हुए आभूषण की कुल कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। नोएडा के सेक्टर 20 थाना पुलिस ने चोरी की घटना का बड़ा खुलासा किया है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। सीपी मैम के सख्त निर्देशन में एडीसीपी नोएडा और एसीपी 1 के नेतृत्व में टीमें बनाई गई थी। इसमें थाना सेक्टर 20 में पड़ने वाले आरके ज्वेलर्स के यहाँ चोरी हुई थी, जिसको पुलिस में रिपोर्ट किया गया। पुलिस रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए टीमें बनाई गई और तत्परता से कार्रवाई करते हुए 1 घंटे के अंदर ही अपराधी और वो संपूर्ण जो माल चोरी गया था उसको बरामद किया गया। ये अपराधी सुंदर ये गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से 14 सोने की अंगूठियां, 14 जोड़ी सोने की कान की बालियां, 3 सोने की चैन, 2 सोने के काले मोती लगे मंगलसूत्र और अन्य सामान बरामद हुए हैं। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां पर आगामी त्योहार को लेकर पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने पैदल गश्त किया है और कोतवाली पुलिस ने अधिकारियों के साथ पैदल गश्त किया। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए पैदल गश्त किया गया। गश्त के दौरान पुलिस अधीक्षक के साथ एएसपी, सीओ सदर और सदर कोतवाली मौके पर मौजूद रहे। सदर कोतवाली क्षेत्र में ये पैदल गश्त किया गया है। कोतवाली की पुलिस साहब मेरे द्वारा हमीरपुर आपका शहर है उसमें पैदल गश्त किया गया। इसी प्रकार सभी सीओ को भी निर्देशित किया गया अपने अपने एरिया में भ्रमणशील रहें और लगातार बसेस में आपके होटल सब पे चेकिंग भी चलाई जा रही है, जिससे मुजफ्फरनगर में 2 लड़कियों ने एक दूसरे से शादी करके समाज की परंपरागत ढांचों को चुनौती दी है। दोनों लड़कियों ने बताया है कि वो लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करती हैं और इसीलिए उन्होंने एक दूसरे के जीवन साथी बनाने का फैसला किया है। दोनों लड़कियों ने कहा है कि वो किसी जाति या धर्म को नहीं मानती हैं। उन्होंने बताया है कि वो एक दूसरे से सच्चा प्रेम करती हैं, इसीलिए उन्होंने शादी करके एक दूसरे के साथ रहने का बड़ा फैसला किया। बता दें कि एक बार फिर प्यार ने समाज की बंदिशों को तोड़ते हुए अपना रही है और जनपद मुजफ्फरनगर के तितवी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर दीपांशी और निकिता ने एक दूसरे के साथ विवाह करके समाज के परंपरागत ढांचों को खुली हुई चुनौती दी है और उनके द्वारा पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। जहां पर दोनों लड़कियों ने बताया है कि वो काफी लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करती हैं और अब वो एक दूसरे के साथ जीवन भर रहना चाहती हैं। जी हम 1.5 साल से साथ थे, तो इसके बारे में इसके घर वालों को पता था। अब हमने मतलब रिलेशनशिप में मैरिज कर ली, तो उसमें इसके घर वालों को काफी दिक्कत है और हमें मतलब मारने की धमकी दे रहे और गाली गलौज कर रहे और मेरे घर वालों को भी ज्यादा ही परेशान कर रहे। क्या लोग वो बोल रहे हैं? ये बोल रहे कि जहाँ भी एक तो तुम मिल गए वहीं पे मारेंगे और दूसरा जहाँ पे तुम्हारे घर वाले मिल गए उन्हें भी खत्म करेंगे। कितने टाइम से आप लोग साथ थे? कैसे ये प्यार हुआ? हम लगभग इसके घर पर गई थी मैं, तो तब से मेरी बात चली गई थी और उसके बाद ऐसे ही बात होते होते फिर ये मतलब हमारे में सब कुछ हो गया। उसके बाद हमने रिलेशनशिप मैरिज की। बुंदेलखंड की वीरगाथाओं में महोबा के आलाउदर का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है, लेकिन उनके पराक्रम के मार्गदर्शक गुरु ताला सैयद को आज उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। ताला सैयद की ऐतिहासिक मजार जो महोबा की पहाड़ी पर स्थित है, बारिश और प्रशासनिक अनदेखी के कारण
पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और आगामी 10 अगस्त से शुरू हो रही 15 दिवसीय कजली मेला उत्सव की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही है, जिसमें अलाउद्दीन की वीरता को याद किया जाएगा। लेकिन जिस गुरु ने उन्हें तलवारबाजी, युद्ध नीति और नीति धर्म का पाठ पढ़ाया, उसकी मजार की उपेक्षा समाज को खल रही है। इतिहासकारों के अनुसार ताला सैयद केवल युद्ध कला में निपुण नहीं थे, बल्कि वो धर्मनिष्ठा, न्यायप्रिय और साथ ही मानवता के प्रतीक थे। उन्होंने अलाउद्दीन को केवल योद्धा नहीं बल्कि लोकहितकारी वीर बनाने की शिक्षा दी थी। लोक कथाओं में ताला सैयद को हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक माना गया है। समस्या से जूझ रहे हैं कि आप जो है चाचा ताला सैयद अलाउद्दीन के गुरु हैं और यहाँ आज की दिन इतना सुबह बारिश हुई और ये मज़ार का तीसरा हिस्सा गिर चुका है और आप मेरे से यही निवेदन है कि प्रशासन ध्यान दे। प्रशासन को मैंने शिकायतें भी की 2023 से और अभी तक शिकायत कर रहा हूँ मैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुरातत्व विभाग को भी के पास भी जा रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे से निवेदन है, मैं यहाँ का खादिम हूँ और यहाँ खिदमत करता हूँ। आज मैं रह रहा हूँ जब से 2023 से यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना पानी की व्यवस्था हो रही। पानी भी मैं अपने जेब से चंदा करके बोर करवाया, व्यवस्था करी, अभी बोर मशीन रखी हुई है, कोई व्यवस्था नहीं हो रही। मैं प्रशासन के पास भी गया, सबके पास में गया। हाँ, निवेदन अभी क्या चाहते? अभी क्या ये चाहता हूँ कि मज़ार पूरी खोखली हो गई, नीचे से भी गिर गई है मज़ार पूरी खोखली। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर के निचले इलाकों में रामगंगा नदी के उफान के बाद से बाढ़ का पानी दाखिल हो गया है। वहां पर रहने वाले लोग अपने घोड़ेगाड़ी, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकलकर सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं। जिलाधिकारी मुरादाबाद अनुज कुमार सिंह ने बताया है कि सभी संबंधित विभागों की टीम को फील्ड में भेज दिया गया है। बराबर नजर रखी जा रही है। पशुओं के चारे, भूसे की भी व्यवस्था कराई जा रही है। एक गांव में देर रात भोजन की भी व्यवस्था कराई गई। धान की फसल के नुकसान की कोई सूची नहीं मिली है और अगर किसी की फसल बह गई है तो उसका आकलन सरकार करके नियमानुसार मदद करेगी। जिलाधिकारी के मुताबिक फिलहाल कुछ नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन रामगंगा नदी का जलस्तर अभी भी बढ़ा हुआ है। जहां जहां सड़कों पर पानी आया है वहां पर पुलिस और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाकर लोगों का आवागमन रोक दिया गया है। देखिए, अभी लगातार 3 दिन जो बारिश हुई थी उसके कारण अपर रीचेस में जो अत्यधिक बरसात हुआ उसके वजह से रामगंगा का जलस्तर बढ़ा था और रामगंगा में जलस्तर बढ़ने के कारण जो उसकी जो सहयोगी नदियां हैं उसका जल उसमें ड्रेन आउट नहीं हो रहा था, इसलिए थोड़ी सी बाढ़ की स्थिति कुछ गांव में पैदा हुई। अभी फिलहाल जो ट्रेंड है वो रिसीडिंग का है। सिर्फ मूड़ा पांडे क्षेत्र में अभी जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन जो गांव हमारे बिजनौर से सटे हुए गांव थे उसमें अब रिसीडिंग की बात आ रही है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर आपको बता दें कि रक्षाबंधन के समय बलिया में निकलने वाली ऐतिहासिक महावीर झंडा को लेकर बलिया शहर के रूट देकर फोर्स ब्रीफिंग की गई और जनपद के अलावा बाहर से भी पुलिस फोर्स बुला ली गई है और पीएससी भी आ चुकी है। अराजकता फैलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और अस्त्र शस्त्र का कोई भी प्रयोग नहीं होगा और न ही दिखावा होगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुरूप ही अपने डीजे का प्रयोग करें और उसका अनुपालन करें, अन्यथा उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। रक्षाबंधन के समय जनपद बलिया, विशेष रूप से शहर के अंदर एक बड़ा महावीर जुलूस निकलता है जिसमें 9 अखाड़े शामिल होते हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों की लगातार तैयारी चल रही है। मेरी डीएम साहब की जो बैठक है सभी आयोजक मंडल के साथ हो चुकी है। कल हम लोगों ने पूरा रूट देख लिया था पैदल मार्च करके। मुजफ्फरनगर जिला कारागार में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही जेल के बाहर बहनों की लंबी कतारें लगी रही और वो अपने जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने के लिए उत्साहित थी। जेल प्रशासन ने इस पवित्र त्यौहार के लिए विशेष व्यवस्थाएं की है। जेल अधीक्षक के अनुसार इस बार 921 बहनों ने अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधी। इसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भी शामिल थी। बता दें आपको कि रक्षाबंधन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कई शिफ्ट में व्यवस्था की गई है। बहनों को अलग अलग समय का स्टॉल दिया गया है और इससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जेल के प्रवेश द्वार पर बहनों की गहनता से चेकिंग की गई और इसके बाद से उन्हें जेल के अंदर प्रवेश की अनुमति दी गई। जेल प्रशासन ने इस बार मिठाई की व्यवस्था
व्यवस्था भी की है। और खास बात ये रही कि आखिरी शिफ्ट में जेल में बंद बहनों को भी अपने भाइयों से राखी बंधवाने का मौका दिया गया और इस दौरान कई मार्मिक दृश्य भी देखने को मिला है। भाई बहनों की आंखें खुशी और भावुकता से छलक उठी। जेल प्रशासन ने ये सुनिश्चित किया है कि सभी बहनें बिना किसी परेशानी के अपने भाइयों से मिल सकती है। जेल के बाहर और अंदर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और इस योजना ने न केवल भाई बहन के रिश्तों को मजबूती दी है बल्कि सामाजिक समरसता का भी बड़ा संदेश दिया है। आज पूरा देश जो है रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास से मना रहा है। जिला कारागार मुजफ्फरनगर में भी इसकी व्यवस्था की गई है। जिन बहनों के भाई अंदर बंद हैं उनको रक्षाबंधन के त्यौहार मनाने के लिए जेल प्रशासन ने व्यवस्था की है। बाहर जो भी बहनें आ रही हैं उनके लिए बाहर टेंट में चेयर और पानी सारी चीज़ें व्यवस्था की गई। अंदर उनकी मुलाकात की जाएगी और जितनी भी बहनें हैं जब तक आएंगी जब तक सबकी मुलाकात नहीं हो जाएगी सबकी मुलाकात कराई जाएगी। अंदर भी ऐसे अगर कोई बहन इस तरह है कि जिनके मीठा या रक्षाबंधन रक्षा सूत्र नहीं ले जाते हैं, जेल प्रशासन द्वारा अंदर रखा गया है। वो जेल प्रशासन के मीठा और रक्षाबंधन का यूज करके अपने भाई के कलाई पे रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। देश भर में आज भाई बहनों का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है और गोरखपुर के जिला कारागार में बंद भाइयों की कलाई पर राखी बांधने पहुंची बहनों की आंखें नम थी। थाली में राखी, मिठाई और दिल में दुआएं लेकर अपने भाइयों से मिलने सुबह से ही जिला कारागार पर पहुंची बहनों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है, जहां पर जेल प्रशासन की तरफ से बहनों के लिए शासन के निर्देश पर विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। साफ सफाई का मुकम्मल इंतजाम भी किया गया था और साथ ही बैठने और पेयजल का भी इंतजाम किया गया था। जो बहनें रक्षाबंधन पर्व पर राखी नहीं लाई उनके लिए जेल के अंदर निःशुल्क व्यवस्था की गई है। कैदियों द्वारा तैयार की गई राखी का भी स्टॉल बाहर ही लगाया गया था और सुबह 7 बजे से ही कतारों में खड़ी बहनों को मिलने का सिलसिला शुरू हुआ और सैकड़ों की संख्या में दूर दराज से पहुंची बहनों ने भाइयों के लिए मिठाई और अन्य सामान लेकर पहुंची। जेल प्रशासन ने इस खास दिन पर सुरक्षा और सुविधा का पूरा इंतजाम किया। कैदी भाइयों ने बहनों से राखी बंधवाकर आशीर्वाद लिया और बहनों ने उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना की। रक्षाबंधन के अवसर पर जेल में बंद बंदियों की बहनों को सुगमता पूर्वक राखी बंधवाने का इंतजाम किया गया है। उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए आज सुबह 7:30 बजे से ही मुलाकात का कार्य शुरू किया गया है और आप देख रहे हैं पंक्तिबद्ध होकर के सारी महिलाएं खड़ी है। एक बैच की मुलाकात हो गई जिसमें 260 बंदियों की बहनों ने राखी बांध करके जा चुकी हैं और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि रक्षाबंधन के अवसर पर कोई भी बहन जेल में बंद अपने भाई से राखी बांधने से वंचित न रह जाए। अच्छा माहौल है अंदर का। व्यवस्था वगैरह कैसी? व्यवस्था भी सब अच्छी है, सब ठीक है जी। साफ सफाई भी है और किसी से सही है, सब कुछ सही है। देखा जाए काफी भीड़ है यहाँ पे दिख रहा है। जी 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 काफ़ी भीड़ है। लोग आए थे? जी जी। कहाँ से आप आए? आजमगढ़ से। रक्षाबंधन पे क्या कहना चाहेंगे? रक्षाबंधन पे कुछ ऐसा तो नहीं, पर जो भी है सब यहाँ पे चीज़ें तो सब अच्छी हैं और सबको मौका भी दिया जा रहा है। चाचा से मिलने आए थे। कैसा लगा? अच्छा लगा। बाना आपने राखी? अच्छा, भाई बहन का देखा जाता है काफ़ी बड़ा रिश्ता माना जाता है। कहाँ पे आप आए? खजांची से। क्या कहना चाहेंगे रक्षाबंधन पर? क्या ही कह सकते हैं, चाचा अंदर हैं तो अच्छा तो नहीं लगता है। नैना। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पर 60 साल पहले गंगा स्नान मेले में परिवार से बिछड़ गई मुन्नी देवी अब अपने परिवार से मिल गई हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर उन्होंने अपने बुजुर्ग भाई को राखी बांधी और इस मिलन से परिवार में खुशी का माहौल है। बिजनौर कोतवाली शहर क्षेत्र के गांव की रहने वाली बालशाह देवी, जिन्हें अब रेशमा देवी के नाम से जाना जाता है, 60 साल पहले अपने भतीजे नरेश सिंह के मुंडन समारोह में परिवार के साथ गंगा स्नान मेले में गई थी और उस समय उनकी उम्र मात्र 9 साल थी। मेले में हुए हंगामे के दौरान वो अपने परिवार से बिछड़ गई। मुन्नी देवी के अनुसार मेले में एक महिला ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया और वो उन्हें फर्रुखाबाद ले गया। वहाँ उनकी शादी करा दी गई और उसके बाद से मुन्नी देवी ने कई बार अपने पति से
और भाई से मिलने के लिए बिजनौर जाने का अनुरोध किया, लेकिन किसी डर के कारण कोई उन्हें बिजनौर नहीं ले गया। बताओ कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? कंबौर बताइए, आज आपकी बहन आ गई है, हाँ बहुत खुशी है हमें भाई। कैसा गया मुझे पूरी बात बताओ। हाँ गंगा स्नान से कोई गई थी। हाँ भाई भतीजे को लेकर मुंडाना। हाँ गंगा स्नान तक खोई गई, बहुत तलाश करी, कहीं पता चला। अब फिर इनका वो आया 60 साल बाद में कुत्ता, उसने गांव में मालूम करा, इन्होंने आड़िया बताया उसे। हम अपने भतीजे के मुंडन में गए थे, मेला में खो गए। वहाँ से हमें एक बूढ़ा ने पकड़ा, हमें रोते थे। बूढ़ा ने पकड़ा कि रो मत, हम तुम्हारी मौसी हैं, हम तुमको घर पे ले चलेंगे। तो हम उसके साथ चल दिए। जब चल दिए तो मेरी गाड़ी दिखी हमको, उतरे बस में से भागे तो पुलिस वाले से बोली कि ये देखो मेरी बेटी बार बार भाग रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह ने अनोखे अंदाज में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। उन्होंने हजारों की संख्या में बहनों से राखी बंधवाई और ये पहली बार नहीं है, 2002 में भी से लगातार इसी अंदाज में अपनी विधानसभा हरैया की बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार वो मनाते हैं। और रक्षाबंधन में उनके विधानसभा क्षेत्र की हजारों बहनें उनके घर पहुंचती हैं और पूरे दिन इसी तरह का माहौल बना रहता है। बहनें बड़े प्यार से पूर्व मंत्री को राखी बांधती हैं। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजकिशोर सिंह ने बताया कि ये सिलसिला सालों से चला आ रहा है और बहनें हमारे लिए दुआ करती हैं और हम बहनों के लिए। उन्होंने कहा कि यही बहनें देश का भविष्य हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि राखी बांधने वाली बहनों का ये अधिकार होता है कि अपने भाई के सीने पर लात रख सकती हैं और अपने भाई का भला बुरा कह सकती हैं, साथ ही हमारी बातें सुननी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं नया मंत्री हुआ था और दिल्ली में भारत सरकार की मीटिंग थी। मैंने उस मीटिंग में कहा था कि हमारी जो बहनें छपरों में रहती हैं उनके रहने की व्यवस्था और नहाने की व्यवस्था नहीं हुई है और उस समय मैंने अपनी बहनों की समस्या को देखते हुए स्नान गृह योजना के उत्तर प्रदेश में शुरुआत कराई थी और मैंने उस समय बहनों की तकलीफ को देखा था और उसका निवारण किया था। रक्षाबंधन का कार्यक्रम और आशीर्वाद देते हैं, मैं भी दुआ करता हूँ उनके लिए। और आप जानते हैं क्योंकि तमाम हमारी बच्चियाँ हैं, तमाम हमारी बहनें हैं, बुजुर्ग हैं और देश के भविष्य हैं, इन्हीं से हम लोग भी हैं और देश भी है। इसलिए इनके भावनाओं का जितना हम आदर करेंगे, जितना सम्मान करेंगे, उसमें हमारी भी तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी, इनकी भी तरक्की होगी। तो हमारी माताएं बहनें निस्वार्थ भाव से अपने गाड़ी घोड़ा पैदल चल करके आ करके हमें राखी बांध रही हैं और इससे जो संदेश दे रही हैं कि आने वाले समय में इस तरीके के लोग देश की सेवा